Hello everyone. Today we are going to study about factor rating method और फैक्टर रेटिंग मेथड का यूज़ जब भी आप लोकेशन सिलेक्शन से रिलेटेड वर्किंग करने जाते हैं, जब भी आप साइट सिलेक्शन से रिलेटेड वर्किंग करने जाते हैं, तो ये फैक्टर रेटिंग मेथड आपको हेल्प आउट करता है टू सेलेक्ट द बेस्ट लोकेशन फॉर योर प्लांट। और फैक्टर रेटिंग मेथड का यूज़ किसी भी तरह की लोकेशन को फाइनलाइज करने के लिए जो है वो किया जा सकता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की लोकेशन है, चाहे वो किसी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की लोकेशन है, या चाहे वो किसी रिटेल आउटलेट की लोकेशन है। बट हाँ, जो फैक्टर्स हैं वो ज़ाहिर सी बात है वो वेरी करेंगे, बट जो मेथड होगा वो सेम रहेगा। लाइक जो फैक्टर्स एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की लोकेशन को फाइनलाइज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि एक रिटेल आउटलेट के लिए भी वही फैक्टर्स जो हैं वो आप यूज़ करें, वो ज़ाहिर सी बात है डिफ़र करेंगे। तो जब भी आप फैक्टर रेटिंग मेथड को यूज़ करने जाते हैं तो द फर्स्ट स्टेप है इट इज़ टू आइडेंटिफाई ऑल द फैक्टर्स, और जो आप चाहते हैं कि जी जो भी आप लोकेशन सेलेक्ट करने जाएंगे उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ये फैक्टर्स होने चाहिए, उन्हें आप लिस्ट डाउन कर लें। द सेकेंड स्टेप इज़ टू गिव देम वेटेज, और वेटेज अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस अकॉर्डिंग टू यू, कि जी आपके लिए कौन सा फैक्टर जो है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर मीन्स 5 की रेटिंग, लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर मीन्स 0 की रेटिंग। द थर्ड स्टेप इन अ फैक्टर रेटिंग मेथड इज कि आप जो लोकेशंस हैं उनकी स्केलिंग को परफॉर्म कर लें। स्केल आप 1 to 10 का दे सकते हैं कि जी आपने जो भी मार्केट एनालिसिस किया है, जो भी मार्केट रिसर्च की है, जो भी लोकेशंस आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं, चाहे वो 2 हैं, चाहे वो 3 हैं, चाहे वो 10 लोकेशंस हैं, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कितना मैच हो रहे हैं आपके उन फैक्टर्स के साथ, उनको आप अकॉर्डिंग टू डैट स्केलिंग जो है वो परफॉर्म कर लेंगे। 10 का स्केल मीन्स 100% मैच, 1 का स्केल मीन्स के नो मैच। सो इस तरीके से आप स्केलिंग ऑफ लोकेशंस जो है वो परफॉर्म कर लेंगे। हेयर इज एन एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल ली कि जी फॉर सपोज वी आर गोइंग टू सेलेक्ट दी साइट फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, और हम एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो लगाने जा रहे हैं, और उसके लिए हम फैक्टर रेटिंग मेथड का यूज़ कर रहे हैं कि जी हमें कौन सी लोकेशन जो है वो फाइनलाइज करनी चाहिए। सो हेयर आर 5 फैक्टर्स। द फर्स्ट वन इज प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट। प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट को मैंने जो वेटेज दिया है वो 2 का दिया है। मैं ये कहता हूँ कि जी मैंने जो अपने कस्टमर्स को फैसिलिटेट करना है, मैंने तो बड़ा रेस्पॉन्सिव रहना है और मैं रैपिड रेस्पॉन्स करते हुए मार्केट को जो है वो फैसिलिटेट करूँगा, इसलिए मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मेरा प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट हो, मतलब मेरी लोकेशन ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ मैं नियर बाय रहूँ जो भी मेरी टारगेट ऑडियंस है उनके साथ, या जो मेरी टारगेट मार्केट है उनके साथ। दी सेकंड इज सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। इसे मैंने 1 का वेटेज दिया है। उसकी वजह यह है कि जाहिर सी बात है मुझे रेस्पॉन्सिव रहना है, तो मेरे पास उस हिसाब से रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। ऑल्दो मैं अपने पास वेयर हाउसेज भी रखूंगा, मैं जस्ट इन टाइम पे भी काम करूंगा, मैं जो है वो मेक टू ऑर्डर, मेक टू स्टॉक, ये स्ट्रेटजीज भी यूज़ करूंगा, बट अगेन दी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मी इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। उसकी वजह ये मैं रेस्पॉन्स तभी कर पाऊंगा जब मेरे पास रॉ मटेरियल होगा उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। द थर्ड फैक्टर इज अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलिटीज। इसे मैंने 0.75 की रेटिंग दी है। मैं ये समझता हूँ कि जी यूटिलिटीज ना भी हों तो कोई मसला नहीं है। उसकी वजह ये है कि मैं जो है वो एक पावर जनरेशन का प्लांट लगा लूंगा और जो भी मेरी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है मैं वहीं से फुलफिल करूंगा, इसलिए मेरे पास यूटिलिटीज ना भी हों एज सच कोई, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फोर्थ इज प्रॉक्सिमिटी टू पोर्ट। इसे मैंने 0.5 की रेटिंग दी है। अकॉर्डिंग टू मी, मैं ये समझता हूँ कि जी मुझे तो इंटरनेशनली काम ही नहीं करना, ना मुझे किसी तरह की एक्सपोर्ट करनी है, मेरे जितने भी सप्लायर्स हैं वो तो सारे लोकल हैं और मेरी टारगेट ऑडियंस भी लोकल है, तो मुझे तो पोर्ट की तरफ जाना ही नहीं है, तो इसलिए मेरे लिए ये फैक्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता। द फिफ्थ इज अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर। इसे मैंने 0.25 की रेटिंग दी है। अकॉर्डिंग टू मी, मैं ये समझता हूँ कि जी जहाँ लोकेशन सेलेक्ट करने जा रहे हैं हम, वहाँ अगर स्किल्ड लेबर नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो है, हमारी ऑर्गेनाइजेशनल फिलॉसफी ये है कि जी हम तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट्स को परफॉर्म करवाते हैं, और अगर स्किल्ड लेबर नहीं भी है तो हम उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट परफॉर्म करवाएंगे और उनसे ऑपरेशनली काम करवाएंगे। सो दीज आर दी फैक्टर्स एंड रेटिंग्स अकॉर्डिंग टू मी। ये आपकी रेटिंग्स कुछ और हो सकती हैं, आपके लिए कुछ फैक्टर्स कुछ और हो सकते हैं। यहाँ ये 4 फैक्टर्स हैं या 5 फैक्टर्स हैं, ये 50 भी हो सकते हैं या 500 फैक्टर्स भी हो सकते हैं, बट अगेन इट इज़ अकॉर्डिंग टू यू एंड अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर। दी थर्ड स्टेप में हमने जो स्केलिंग पे बात की थी कि जी 1 to 10 की स्केलिंग हम परफॉर्म करेंगे कि जी जो लोकेशन हम फाइनलाइज करने जा रहे हैं उनकी स्केलिंग्स हमने 1 to 10 की जो है वो परफॉर्म कर दी हैं, और उन स्केलिंग के अकॉर्डिंगली वो लोकेशंस क्या कैरेक्टरिस्टिक हमें दे रही हैं, या उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ वो मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, अकॉर्डिंग टू डैट हम उसकी यहाँ जो है वो रेटिंग परफॉर्म कर लेंगे। ए लोकेशन में हमने कहा कि जी प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट जो है उसको हमने 8 की रेटिंग दे दी, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल को 7 की रेटिंग दे दी, अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलिटीज़ को 6 की रेटिंग दे दी, प्रॉक्सिमिटी टू पोर्ट को 4 की रेटिंग दे दी, इसी तरह अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर को 5 की रेटिंग दे दी। हमने लोकेशन ए पे बात की। इसी तरह हमने लोकेशन बी की भी एक रेटिंग जो है वो परफॉर्म कर ली।
नाउ हाउ यू आर गोइंग टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट लोकेशन और द राइट लोकेशन फॉर योर प्लॉट। आप करेंगे क्या कि आप जो लोकेशन की रेटिंग है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे विद द वेटेज। तो हमने 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इट इज़ 16, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, इट इज़ 7। तो इसी तरह हमने तमाम जो रेटिंग्स थी आपके लोकेशंस की उनको मल्टीप्लाई कर दिया विद द वेटेज। तो ये लोकेशन ए की हमारे पास फैक्टर रेटिंग आ गई। इसी तरह हमने फैक्टर बी को भी मल्टीप्लाई किया और फैक्टर बी की भी जो है हमारे पास रेटिंग आ गई। इनको जब हमने टोटल किया तो हमने देखा कि जी फैक्टर ए जो है ये जा रहा है 30.75 पे, इसकी जो टोटल आ रही है, इसका जो सम आ रहा है इट इज़ 30.75 और लोकेशन बी जो है इट इज़ 17.81। सो हैंस इट इज़ प्रूव्ड कि जी ये लोकेशन ए जो है इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या ये जो लोकेशन हमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स या जो फैक्टर्स ऑफर कर रही है वो मैच हो रहे हैं काफ़ी हद तक हमारी रिक्वायरमेंट के साथ। तो मैं तो ये कहूँगा कि जी मैं लोकेशन ए सेलेक्ट करने जा रहा हूँ, बट अगेन इट इज़ दी क्वांटिटेटिव टूल। यहाँ हमने क्वांटिटी में बात की, बट जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप कोई भी एनालिसिस करते हैं, आप किसी भी तरह का मेथड यूज़ करते हैं, तो इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव तो आपको ये बता रहा है कि 30.75 इज़ दी हाईएस्ट, तो आप इस तरफ चले जाएं, बट अगेन इसमें आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस भी जो है वो इंक्लूड होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फैक्टर रेटिंग मैथड, और आई होप कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर समझा होगा और इस टॉपिक से रिलेटेड। अगरचे तो आपका कोई क्वेश्चन हो या अगरचे तो आप इसमें कोई फर्दर वैल्यू ऐड करना चाहें, देन यू आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन।